बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आ चुका हूं, जो कि ऑस्ट्रेलियन स्टाइल के अंदर है। और ब्लैक जिंगर बर्गर केएफसी से भी आपको मिल सकता है। वैसे तो ये ऑस्ट्रेलियन रेसिपी है जिंगर बर्गर की, और केएफसी से भी आप ब्लैक जिंगर बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ भी अवेलेबल है। तो और बहुत ही कॉस्टली होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज जिंगर बर्गर की ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में रेसिपी दे दी जाए, जो कि आप बआसानी घर पे बना सकेंगे और इसको बनाकर फुल इंजॉय कर सकेंगे। और ये जिंगर बर्गर का हम बन भी बनाना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ ही इसकी क्या कहते हैं चिकन को भी बनाना सीखेंगे। और फुल डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करने वाला हूँ। जिंगर बर्गर की जितनी भी वैरायटी होगी सब इस रेसिपी के साथ अप्लाई हो सकती है। ये आपको मैं ऐसी रेसिपी दे रहा हूँ। तो हमारा ब्लैक जिंगर बर्गर कैसे टेस्टफुल बनेगा, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले बनाएंगे बन की डो। तो बन की डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक अंडा शामिल कर दिया बड़े बाउल के अंदर, और साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून बारीक चीनी ऐड है, वो भी ऐड कर दें, कोई मसला नहीं। अगर पिसी हुई है तो वो भी ऐड कर दें, कोई मसला नहीं। और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 चुटकी नमक। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से किसी मैशर के ज़रिए से, या आप इस तरह अंडा फेंटने वाला जो होता है उससे अच्छे तरीके से फेंट लें, मिक्स कर लें। और उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर, फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है तकरीबन 30 से 40 सेकेंड। 30 से 40 सेकंड के बाद मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है। आप 1.5 कप मैदा ऐड कर दें। मैदा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ईस्ट यानी खमीरा 1 टेबल स्पून भर के। और आपने खमीरा यानी ईस्ट शामिल करने के बाद आपने पहले इसको मैदे में अच्छे तरीके से उंगली से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको जो नीचे का हमारा लिक्विड है उसके साथ हमने मिक्स करना है। पहले ऊपर से इसको मिक्स कर लें इस तरीके से, और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और साथ ही में यहाँ पर क्योंकि हमने ब्लैक जिंगर बर्गर बनाना है, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप्स ब्लैक कैंडी कलर शामिल कर दिया है, फूड कलर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो शामिल कर दें, और अगर नहीं हो तो आप कैंडी कलर या फूड कलर कहकर आप बाज़ार से परचेज कर। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है हाथों की मदद से। क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है, और इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। मैं इसकी डो बना लेता हूँ, फिर आपको दिखा। ये देखिए हमारी डो काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुकी है। हमने जो ब्लैक वो हमारे हाथों पे भी लग चुका है। आपने परेशान नहीं होना, इसको साबुन से जब हाथ धोएंगे तो ये हमारा कलर हट जाएगा। अगर आप दस्ताने पहन के गूंदना चाहते हैं तो वो भी गूंद लें, आपकी मर्ज़ी। इस तरीके से फिर आपने जब उसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट गूंद लेना है, और सॉफ्ट गूंदने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पर ढककर। जब तक हमारी डो रेस्ट पे है तो हमने क्या करना है, जिंगर बर्गर की जो चिकन है उसका हमने मसाला बना लेना है। मैंने यहाँ पर चिकन ले ली थी बोनलेस, और ये सीने का पीस होता है। अब दुकानदार को कहेंगे कि हमें जिंगर पीस निकाल के दे दे, तो आपको निकाल के दे देगा। अब आपकी मर्जी है जितना बड़ा रखना चाहें या जितना छोटा रखना चाहें। उसके बाद हमने क्या करना है, इन पीसों में एक बड़े बाउल में शामिल कर देना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक, और साथ ही 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, और साथ ही आप इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसी तरीके से आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च, और साथ ही 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, और साथ ही हमने इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, और इसी तरीके से 2 टेबल स्पून केचप सादा हो या फिर आपके पास चिल्ली गार्लिक को कोई भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि इसका मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और पूरे के पूरे हमारे पीस जो है वो मसाले में कवर हो जाए। और आपने अब इसको ढक के रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए।
जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, इस तरह आपने एक बाउल के अंदर उसको आकर बटर पेपर को भी ऑयल से ग्रीस कर देना है। अब हम जो है बन के ऊपर जो हम अंडा लगाएंगे तो वो बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अंडा ले लिया और इस तरीके से 1 टेबल स्पून चीनी और इसी तरीके से 1 चुटकी नमक शामिल करके इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और ये देख लो कि ये 1.5-2 घंटे के बाद आपने क्या करना है, इस तरह इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आपने इसको उठा लेना है और थोड़ा सा मैदा डाल के आपने इसके जितने आप पीस बनाना चाहें, जिस हिसाब से आप बन का साइज़ रखना चाहें उस हिसाब से आप इसको काट लें। तो मैं यहाँ पर 4 बन बनाऊँगा। मैं थोड़े बन बड़े बना रहा हूँ तो इसलिए इसके मैं 4 टुकड़े कर रहा हूँ। इस तरह आपने 4 पीस करके इक्वल उसको आपने पेड़ा बना लेना है। और पेड़ा बना के जो हमने बर्तन किया था उसके ऊपर हमने थोड़ा गैप देकर रख देना है और ऊपर हमने इसके जो हम अंडे का हमने मैशअप बनाया था वो अंडे का लिक्विड हम इसके ऊपर हल्के हाथ से लगाएंगे। और अप्लाई करने के बाद यहाँ मैं थोड़े बहुत ऊपर से तिल शामिल कर रहा हूँ ताकि ये जो बन हो हमारा बिल्कुल बाज़ार जैसा बन बने और बहुत ही टेस्टफुल हमारा ये बन के तैयार हो। फाइनल हो चुका है और हम इसको बगैर ओवन के बनाएंगे। तो मैंने पतीली को 35 से 40 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था और अपने इस बर्तन को इसके अंदर रखकर आपने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए ढक के रख देना है और आपने इसको पकने देना है। ये देखें तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद हमने एक टूथपिक इसके अंदर शामिल करके चेक किया तो हमारा बन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार। हमने क्या करना है, इसको निकाल के रख देना है ठंडे होने के लिए। जब तक बन ठंडा हो रहा है हम क्या कर रहे हैं, इसकी चिकन को फ्राई कर लेते हैं। जो बन के ऊपर लगाया था उस अंडे को हमने ज़ाया नहीं करना बल्कि उसके अंदर हमने क्या करना है, थोड़ा बहुत मिल्क यानी दूध ऐड कर देना है। दूध और फ्रेश दूध ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हमने जो चिकन रखी थी मैरिनेट होने के लिए उसको भी 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। और इसी तरह आपने एक बाउल के अंदर 1 कप मैदा ले लेना है या 1.5 कप मैदा ले लें और उसके अंदर आपने हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और इसी तरीके से इसमें आपने 2 चुटकी नमक शामिल कर मिक्स कर देना है। और उसके बाद आपने चिकन के पीस को उठाना है और इसमें आपने मैदे में रखना है और मैदे में इस तरीके से आपने मैदे को अप्लाई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से कर्ल्स बन जाए। और उसके बाद आपने जब थोड़े बहुत कर्ल्स बन जाए इसके ऊपर तो फिर आपने उस पीस को उठाना है और उठाकर आपने हमारे पास जो अंडा है लिक्विड फॉर्म में उस अंडे में आपने डिप करना है और फिर दोबारा इसको आपने मैदे में रखना है और अच्छे तरीके से आपने फिर मैदे को ऊपर इस तरीके से डालना है और इसको अच्छे तरीके से आपने उलट पुलट करना है ताकि हमारे क्रम्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारी फिंगर पीस के ऊपर बन जाए। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्रम्स बन चुके हैं। अब आपने इस तरह तमाम पीसेस को किसी बर्तन में रेडी करके तैयार करके रख लेना है। तो मैंने तमाम पीस को कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया और उसको 10 मिनट के लिए गर्म होने रख दिया था। जब वो गर्म हो गया 10 मिनट के बाद हमने अपने इन पीसेस को शामिल कर देना है कढ़ाई के हिसाब से। अगर आपकी कढ़ाई में 2 आ रहे हैं 2 शामिल कर दें, 3 आ रहे हैं 3 शामिल कर दें। आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। इस तरह आप ऊपर नीचे करते हुए इसको पकाएं ताकि हमारी साइडें जो हैं इक्वल फ्राई हो। ये देखें हमारे पीस अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसके ऑयल को रिलीज़ कर आपने इसको किसी बर्तन में निकाल के रेडी करके रख लेना है। तो मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए हमारे तमाम पीस फ्राई हो चुके हैं और अब हमारे बन भी ठंडे हो चुके हैं और आपने इसको बीच से कट कर लेना है
आप इसके अंदर के हिस्से को देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हमारे बन बन के तैयार हुए हैं। हालांकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल नहीं किया, फिर भी हमारे बन इतने सॉफ्ट हैं कि आप जब इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे। इस तरह आपने बनों को कट कर लेना है और उसके बाद हमारी जिंगर भी रेडी है, बन भी तैयार है। और चलिए अब इसके जिंगर बर्गर बनाने की तरफ मैं आपको 1-2 जिंगर बर्गर बनाकर बताता हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा। इस तरह आपने पहले नीचे के पीस के ऊपर केचप शामिल करना है, उसके बाद मैंने ये सॉस शामिल किया है। इस सॉस की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुका हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी इस सॉस की बनाने की तो आप ऊपर आई बटन पे इस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वो भी देख लेंगे ये सॉस कैसे बनाया है। और उसके बाद हमने इस तरह सलाद पत्ता ऐड कर देना है और फिर हमने जिंगर का क्रिस्पी क्रंची पीस शामिल कर देना है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा उसी सॉस को शामिल किया और उसके बाद इसके ऊपर मैं स्पेशल सॉस जो कि येलो कलर में है, बहुत ही स्पेशल सॉस होता है ये जिंगर बर्गर का, ये मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी मैं आपको दूं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इस स्पेशल जिंगर बर्गर सॉस की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर बन के दूसरे पीस को रख लेना है। तो ये देखें हमारा जिंगर बर्गर अब बन के रेडी हो चुका है। आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची जूसी और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये जिंगर बर्गर बन के तैयार हुआ है। आप इसके लुक को देख सकते हैं। ये जिंगर बर्गर जब आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये टेस्ट आपको KFC में भी नहीं मिलेगा, ये इतने मज़े का हमारा बन के तैयार होगा। वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा इसका लुक और इसका क्रिस्पी बन। तो मैंने चारों जिंगर बर्गर बना लिए हैं। आप ये देखें हमारा बन कितना सॉफ्ट है। और आप इसका फाइनल लुक देखें, ये देखें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी और बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये जिंगर बर्गर बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने चारों जिंगर बर्गर बना लिए, ये फाइनल लुक है। इसका क्लोजअप भी आप देख लें, ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। मेरे तो बहुत ही फेवरेट है, मैं जब भी जिंगर बर्गर बनाता हूँ तो इसी तरीके से बनाता हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ये जिंगर बर्गर जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह आप नॉर्मली जिंगर बर्गर भूल जाएंगे, ये इतने मज़े का बनता है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।